शारिक ने आखिरकार अपनी असलियत दिखाई दी। अनैज़ा जब घर वापस नहीं आती तो शारिक अनैज़ा को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुमने घर वापस आना है तो आओ, अगर नहीं आना तो ना आओ, लेकिन मुझे कल 10 लाख चाहिए। अगर 10 लाख अमाउंट तुमने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर ना की तो मैं तुम्हारी सच्चाई जाकर तुम्हारे बाप को बता दूंगा, तो फिर तुम क्या करोगी। ये सुनकर अनैज़ा हैरान होकर शारिक से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ब्लैकमेल करने की, और अब तुम मुझसे पैसे हासिल करना चाहते हो, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। अब अनैज़ा तुम्हारे किसी भी प्लान में नहीं आएगी। ये सुनकर शारिक मुस्कुरा देता है और वो अनैज़ा से कहते हैं कि अच्छा, मुझे पहले ही पता था कि तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी। तुम शायद नहीं जानती कि तुम्हारी तमाम रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है जिसमें तुम 1 सेकंड में बर्बाद हो सकती हो। ये सुनते ही अनैज़ा को गुस्सा आता है और वह शारिक से कहती है कि तुम अब मुझे धमकी दे रहे हो, कौन सी रिकॉर्डिंग्स तुम्हारे पास है। तो शारिक अनैज़ा से कहता है, अनैज़ा मैं तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, किसी की जान भी ले सकता हूँ, तुम तो लोगों की जान लेने वालों में से हो। तुम समझ गई होगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर तुमने पैसे ना भेजे तो कल मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग्स तुम्हारे बाप को सुना दूंगा। तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। शारिक अनैज़ा के घर पहुंच जाता है। शीरी शारिक को देखकर शदीद गुस्सा होती है और वह शारिक से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस घर में कदम रखने की, मेरी बेटी पर जुल्म करके तुम्हारा दिल नहीं भरा, अब तुम यहाँ पर मेरी बेटी की बेबसी का फायदा उठाने आए हो। तो तभी शारिक मुस्कुराते हुए शीरी से कहते हैं, आंटी जी मैं यहाँ पर अंकल की तबीयत का पूछने आया हूँ। तो तभी शीरी शारिक से कहती है कि कोई जरूरत नहीं है अंकल से मिलने की, अभी यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकालूंगी। शारिक वहाँ से चला जाता है, लेकिन अनैज़ा बहुत ज्यादा डर जाती है कि अगर शारिक ने वो रिकॉर्डिंग्स मेरे बाप को सुना दी तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। इसलिए वो 2 लाख का चेक साइन करती है और अगले दिन रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। वहाँ पर वो शारिक के मुंह पर चेक फेंकती है और शारिक से कहती है कि दोबारा मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शारिक जब वो पैसे देखता है तो वो अनैज़ा से कहते हैं कि ये बहुत कम रकम है, मुझे 10 लाख चाहिए। तो तभी अनैज़ा शारिक से कहती है कि मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं, वरना ये चेक मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। तो तभी शारिक अनैज़ा से वो चेक ले लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ मीरा ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। तो उसके ऑफिस में एक अनजान आदमी आता है। जब वो मीरा को देखता है तो मीरा के साथ बदतमीजी से पेश आता है और मीरा को हाथ लगा रहा होता है। तभी असफंद आ जाता है और असफंद ये देख लेता है। असफंद ये देखकर शदीद गुस्सा होता है और उस आदमी के गाल पर जोरदार पंच दे मारता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मीरा को हाथ लगाने की, ये मेरी बीवी है और तुमने जुर्रत कैसे की इसे हाथ लगाने की, दोबारा अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मीरा असफंद को अपने लिए फिक्रमंद देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और सोच रही होती है कि असफंद मेरा कितना ख्याल रखने लगा है। बहुत जल्द मीरा असफंद को बताने वाली है कि वो इससे मोहब्बत करती है। तो व्यूअर्स, शारिक जो अनैज़ा के साथ कर रहा है वो बिल्कुल सही है। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो इसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।